वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी बीएड काउंसलिंग 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। बच्चों का सुबह से कमेंट आ रहा है कि सर काउंसलिंग नहीं शो कर रहा है, कमिंग सून ही दिखा रहा है। तो फाइनली शाम से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्या क्या रूल फॉलो करने और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हालांकि हमने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक बैंक पासबुक चाहिए, सिर्फ एक बैंक पासबुक चाहिए, क्योंकि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वे आपने फॉर्म फिलअप करते हुए दे दिया था और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी के पास में हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं कि पहले किस तरीके से काउंसलिंग करना है। तो आप जाएंगे पहले सरकारी रिजल्ट या फिर इसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, फिर डायरेक्ट आप अगर बीएड ओपन करेंगे तो 3 डॉट पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा, एप्लीकेशन प्रिंट और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके ऊपर एक नया विंडो ओपन होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करके। वहाँ पे डिटेल दिया होगा कि आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, सिर्फ ये डिटेल है। और फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आल पे, तो फिर से सारी डिटेल दिखेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू काउंसलिंग पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा जहाँ पे आपके बेसिक डिटेल देखने को मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा काउंसलिंग ही बता दे रहे हैं, सिर्फ ये करना है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल देखने को मिलेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या है कैसे, और आपका रैंक दिखाएगा। स्टेट रैंक आप देख सकते हैं 25,196 रैंक दिखा रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ये दिखाएगा कि आप किस फेज में काउंसलिंग करा रहे हैं, किस राउंड में काउंसलिंग करा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज फर्स्ट राउंड में आपकी ये काउंसलिंग है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंक डिटेल। और बैंक डिटेल को लेकर मैंने हालांकि जो ये चीज़ लिखा है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि मांगे गए बैंक डिटेल में कृपया अपना अथवा अपने माता पिता के खाते का विवरण भरें। सीट आवंटित न होने की स्थिति में आपके द्वारा भरी गई अग्रिम शुल्क का भुगतान खाते में ही किया जाएगा। तो ये मैं बार बार आपको समझाया हूँ कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट्स में बैंक पासबुक चाहिए, और वे चाहे आपका हो या फिर मम्मी या पापा का हो, तो ये डिटेल ही चाहिए आपको। तो आप ये डिटेल जरूर रखिए, बैंक पासबुक रखिए। उसके बाद आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जनधन खाता नहीं चलेगा, जनधन खाता ना हो। जनधन खाता का इस्तेमाल ना कर, देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कदापि ना भरे। तो कोई भी अगर आपका किसी भी बैंक में अगर अकाउंट होगा तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हालांकि इस टाइम तक ग्रेजुएशन करते करते काउंसिल स्कॉलरशिप या फिर बहुत सारी चीज़ों में बैंक का ज़रूरत पड़ता है, तो बैंक रहता ही है। और 2014 के बाद तो लगभग सभी के पास बैंक अकाउंट है। अगर अपना ना भी हो तो मम्मी पापा में किसी का होगा, आप वही भर दीजिएगा। उसके बाद बैंक का डिटेल डालने का आएगा, तो बैंक डिटेल में आपको आईपीएससी कोड, बैंक होल्डर नेम, बैंक का नाम, आईपीएससी कोड डाल के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बैंक का आपको पासबुक अपलोड करना पड़ेगा, एक पेज अपलोड करना पड़ेगा। उसको अपलोड करने के बाद नीचे आपको फीस डिटेल दिखाएगी। तो फीस डिटेल में आपको 750 रुपये काउंसलिंग फीस और 5,000 रुपये चार्ज एडवांस कॉलेज फीस लगेगा। तो काउंसलिंग फीस जो है आपकी वापस नहीं होगी। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो भी काउंसलिंग फीस वापस नहीं होगी, लेकिन अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो ये जो पैसा रहेगा कॉलेज एडवांस फीस, ये आपको वापस हो जाएगा 5,000 रुपये। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अपने मम्मी पापा का अकाउंट ही डालिएगा, साइबर वाले के अकाउंट कदापि मत डालिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखा है कि आप फीस किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं QR कोड मिल जाएगा, उसके बाद UPI मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो आप पेमेंट कर देंगे, 5750 रुपये पेमेंट करना है। तो इसके बाद आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में आता है कि मैं सत्यापित करता हूँ, वही खुद का घोषणा पत्र की मैंने जो भी जानकारी भरी है वह सारी जानकारी ओके। तो ये सारा चीज़ करने के बाद 22 तारीख को आपको कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा। ये हो जाएगा, ये प्रोसेस अभी 5 दिनों तक चलेगा, 15 से लेके 20-21 तक चलेगा। उसके बाद कॉलेज फिल करने को मिलेगा, 21 से 22 को कॉलेज फिल करने को मिलेगा, और उसके अगले दिन आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आप किसी भी एक सर्वर और कैफ़े में मत जाइएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपका मात्र यही 5700 रुपये फीस पे करने का मात्र एक काम करेगा, आपका फीस पे करेगा भी, बाकी सारे डिटेल आपके पास है। और बैंक पासबुक अपलोड करेगा, उसका आपसे ये 150-200 रुपये चार्ज कर लेगा। तो अगर आप लोग खुद करने में सक्षम है तो कर लीजिएगा, अन्यथा आप जा सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके सारे कमेंट रीड कर रहे हैं, सबका रिप्लाई दे रहे हैं। और कॉलेज कैसे चूज करना है हमने लास्ट टाइम वीडियो में बताया, और आगे भी हम बताएंगे किस तरीके से कॉलेज चूज करें। अगर आपके 15-20 हज़ार 25 हज़ार रैंक भी है तो किस सीक्वेंस में कॉलेज चूज करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।